हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है, हम लोग आज क्लास 10th में टॉपिक नंबर 4 जो चैप्टर 4 है, उस चैप्टर 4 का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। क्या नाम है? कार्बन और उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन होता क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्बन क्या होता है। तो कार्बन का मतलब समझिए, उसका रंग जो होता है कैसा होता है? काला होता है। कार्बन का रंग कैसा होता है? काला या भूरे रंग की हो सकती है। वो क्या कहलाता है? कार्बन कहलाता है। तो कार्बन क्या है? यानी कि आप जिस पदार्थ को जलाते हो और जलाने के बाद जो काला अवशेष बच जाता है, वह क्या कहलाता है? कार्बन। जिस चीज को भी जलाइए अगर काला बच जाता है तो यह समझिए कि उस पदार्थ में क्या है? कार्बन मौजूद है। यानी अगर बात करें तो सुबह से लेकर शाम तक हम जितने भी पदार्थों का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह धातु हो, मेटल हो, नॉन मेटल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, जो क्या है लगभग सब के सब क्या है? सब में कार्बन की मात्रा उपस्थित है। यहाँ तक कि हम जो भोजन करते हैं, भोजन से हमारे शरीर में जो प्रोटीन आता है, प्रोटीन से जो कोशिका का निर्माण होता है, सेल का जो निर्माण होता है, उस सेल में भी क्या होता है? कार्बन की मात्रा होती है। अर्थात अगर हमको जलाया जाएगा तो हमारे भी अवशेष बचते हैं, वह क्या कहलाते हैं? कार्बन कहलाते हैं। तो समझ में आया? कार्बन यानी कि A to Z पदार्थ जो आप इस्तेमाल करते हैं, सुबह से लेकर दुकान के जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपके घर में जो बर्तनें होते हैं, जितनी भी धातुएं हैं, उन सब में क्या है? कार्बन की मात्रा मौजूद है। ठीक है, यानी आप समझ लीजिए कि जिसको आप जलाते हैं और जलाने के बाद जो अवशेष अगर काला बच गया, राख बच गया, तो वह क्या कहलाएगा? कार्बन कहलाएगा। तो कार्बन की बात करें भूपर्ल पट्टी पर, भूपर्ल पट्टी का मतलब होता है पृथ्वी की ऊपरी परत। क्या होता है? पृथ्वी की ऊपरी परत को हम लोग कहते हैं भूपर्ल पट्टी। भूपर्ल पट्टी पर कार्बन की कुल मात्रा जो है 0.02% है। कितना है? 0.02%। और वायुमंडल में कार्बन की मात्रा की बात करें तो उसकी मात्रा है 0.03%। समझ में आया बात? पूछेगा भूपृथ्वी पर मात्रा कितना है कार्बन का? 0.02%। और वायुमंडल में कितना है? 0.03%। अब हम आपको बताने चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा काफ़ी काम आता है। ठीक है, वह है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन के एटम के अनुसार उसका मूल नाम होता है। ठीक है, मूल नाम कहे तो ओरिजिनल नाम। ओरिजिनल नाम जो जोड़ा जाता है उसके कार्बन की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? तो कार्बन की संख्या अगर 1 होगा तो उसका नाम क्या होगा? मेथ। क्या नाम होगा? अगर जिसमें कार्बन की संख्या 1 है उसका नाम क्या होगा? मेथ। जिसमें कार्बन की संख्या 2 है उसका नाम हो जाएगा एथ। जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 होगा वह क्या कहलाएगा? प्रोप। जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 4 होगा क्या कहलाएगा? ब्यूट। यानी कि उसके मूल नाम में ब्यूट जुड़ जाता है। ठीक है, कार्बन संख्या अगर कार्बन परमाणु की संख्या 5 होगा तो उसका नाम क्या होगा? पेंट। 6 होगा तो उसका नाम क्या होगा? हेक्स। 7 होगा तो उसका नाम क्या होगा? हेप्ट। 8 होगा तो उसका नाम क्या होगा? ऑक्ट। इस तरह 9 होगा तो क्या नाम होगा? नॉन। 10 होगा तो क्या नाम होगा? डेक। यानी कि सबका नाम जो है ना उसके संख्या के आधार पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम बात करें तो ये जो शब्द है, ये शब्द जो है मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द है। किसका मूल शब्द है? कार्बन के परमाणुओं का मूल शब्द है। उसका मूल शब्द का मतलब हुआ वह किसी खास नाम, जैसे यूपैक नाम होता है, आगे पढ़िएगा तो उस नाम में क्या होता है? ये जुड़ जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं मूल नाम, मूल शब्द या मूल नाम। ठीक है, अब उसमें बात करते हैं तो एग्जाम में काफ़ी VVI जो 10th का एग्जाम होता है, बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी VVI क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में खासकर पूछा जाता है। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपको बहुत सारे मदद मिलेंगे। जैसे हो गया एल्केन। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है यानी जनरल फार्मूला होता है, एल्केन का है तो इसमें ANE लगा होता है। मूल शब्द के पहले, मूल शब्द के बाद में ANE लग जाता है। जैसे यहाँ पर आप पढ़े मेथ, मेथ पढ़े हैं तो इसमें लग जाएगा एल्केन ग्रुप होगा तो क्या लग जाएगा? मेथेन हो जाएगा। इसमें लग जाएगा क्या हो जाएगा? इथेन। इसमें लग जाएगा क्या हो जाएगा? प्रोपेन। इसमें लग जाएगा क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। इसमें लग जाएगा पेंटेन। इसमें लग जाएगा तो हेक्सेन। इसमें लग जाएगा तो हेप्टेन। इसमें लग जाएगा तो ऑक्टेन। इसमें लग जाएगा तो नोनेन। इसमें लग जाएगा तो डिकेन। उस तरह अगर इसका सामान्य सूत्र की बात करें तो इसमें सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। कितना होता है? CnH2n+2। ये आपको दिया गया, ये बॉन्ड है। क्या है? बॉन्ड मतलब होता है बंधन। इसके बीच जो होता है ना सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। याद रखना होगा, इसके बीच जो बंधन होता है वह सिंगल होता है। उसी तरह दूसरा है ग्रुप होता है एल्केन। क्या होता है? दूसरा ग्रुप होता है एल्केन का। एल्केन में क्या होता है?
सॉरी एल्कीन का, तो एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन में देख रहे हैं ENE, मतलब ये जो होगा सब में जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या मेथ है ना, तो उसमें नाम हो जाएगा इसका मेथीन, इसका नाम क्या हो जाएगा एथीन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, इसका नाम होगा ब्यूटीन, इसका होगा पेंटीन, इसका हेक्सीन, इसका हेप्टीन, इसका ऑक्टीन। बाकी आप समझ गया। उसी तरह इसमें जो होता है इसका सूत्र होता है, याद रखना होगा CnH2n, इसका सूत्र होता है किसका, एल्कीन का, CnH2n। इसमें जो होता है डबल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, मतलब ये डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और बात करें हम तीसरा एल्काइन का, तो एल्काइन में YNE लास्ट में जुड़ जाता है। मूल शब्द के लास्ट में क्या होता है, YNE जुड़ जाता है, अर्थात इसमें हो जाएगा मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन। ठीक है। उसी तरह इसके बाद करें जनरल फार्मूला का, तो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड शामिल होता है। बात समझ में आई। तो कार्बन चैप्टर के बारे में आज समझ गए होंगे अच्छे तरह से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।